Assalamu alaikum everyone, how is it going? Hope you are doing well. This is Sukana welcoming you to my channel. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट की सारी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस पर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें समझ में आया या नहीं। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों को आसानी हो जाए। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो आज एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफाई टेंस नेम। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बाद दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप इजीली समझ जाएंगे। और मैं आपके साथ के साथ करेक्ट आंसर भी बताती रहूँगी। आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं कि आपने सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं। सो फर्स्ट टेंस पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टेंस है डू यू आयरन योर क्लॉथ्स डेली। क्या तुम रोज़ अपने कपड़े आयरन करती हो। सो इसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन दोनों में से हमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और हमें चूज़ करना है। सो हम इससे हिंट लेते हैं अपने सेंटेंस से। तो हमें डू दिख गया, तो डू हम कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज, तो हम इसमें डू यूज़ करेंगे। डू आता है, डू हमें दिख गया, तो ये मतलब हमें थोड़ा सा पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिख गई, बेस फॉर्म दिख गई, तो इससे भी हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनमें बेस फॉर्म और डू से हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नंबर 2 है शी हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। वो 2 सालों से कॉलेज जा रही है। इसके अंदर हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें गोइंग दिख गया, गो के साथ हमें आईएनजी दिख गया, तो हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मगर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें हैज़ बीन भी लिखा हुआ है और साथ के साथ टाइम रेफरेंस भी दिया हुआ है। हैज़ बीन हमें एक फर्स्ट हिंट मिली, सेकंड हमें बेस फॉर्म के साथ आईएनजी एंड थर्ड हमें टाइम रेफरेंस मिला। टाइम रेफरेंस और हैज़ बीन और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो है इसका करेक्ट आंसर। सो नंबर 3, द बॉस हैज़ सेंट हिम ऑन अ फॉरेन टूर। बॉस उसे फॉरेन टूर पर भेज चुके हैं। सो इसमें दो ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इन दोनों में से हमें कोई एक ऑप्शन हमें करेक्ट चूज़ करना है। तो इसमें द बॉस हैज़, हमें हैज़ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और थर्ड फॉर्म से भी पास्ट पार्टिसिपल से भी हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें दो हिंट्स मिल गई, तो ये हम सेकेंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। सो नंबर 4, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। अब फ्लाइंग से हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है। अब दो ऑप्शन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट फ्लाइंग हमें आईएनजी तो दिख गया, मगर ये किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। हमें आर से पता चलेगा कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आर से और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चल गया, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी से हमें पता चल गया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो नेक्स्ट है अली ऑलवेज स्पेंड्स हिज हॉलीडेज एट बीच। अली हमेशा अपने जो छुट्टियां होती हैं वो बीच पे ही गुजारता है। सो इसमें दो ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता। और दूसरी चीज़ हमें दिख गई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बेस फॉर्म के साथ एस और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हमें पता चल गया ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो नेक्स्ट है नंबर 6, ही इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर्स। वो अपने बाल बना रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। हमें आईएनजी से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और इसके साथ इस भी लगा हुआ है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो ये हमारा नंबर 6। नंबर 7 पे चलते हैं। सो नंबर 7 लास्ट है, वी हैव बीन राइटिंग पोएम्स सिंस 2017। हम 2017 से पोएम्स लिख रहे हैं। सो राइट के साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है, तो हमें लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बट हमें तो एक दो इंट्स और मिल लेनी है। इसमें से हैव बीन लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, तो ये हमारा यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो सिंस भी दिया हुआ है, सिंस 2017, टाइम रेफरेंस हैव बीन से हमें पता चला, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस टाइम रेफरेंस, इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट। आगे चलते हैं।
सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हमने इसमें हमें कुछ सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से हमने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। दो ऑप्शन होंगे, उसमें से हमने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट टेंस है दे डैश जॉगिंग इन द गार्डन। सो हमें इसमें सबसे पहले दे है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद जॉगिंग हमारे पास हो गया वर्ब हो गया। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करिए, जेरेंट फॉर्म यूज़ की हुई है। तो जेरेंट फॉर्म आईएनजी फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो इसके दो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इज़ एंड आर। तो इज़ एंड आर यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसमें हम इज़ यूज़ करेंगे। आर दे के साथ, दे प्लूरल है तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। दे आर जॉगिंग इन द गार्डन, ये सिंपल हो गया। नंबर 2 है ही डैश नॉट प्ले हॉकी। सो ही डैश नॉट प्ले हॉकी में हमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, डू और डज। अब हमें प्ले सिंपल फॉर्म दी हुई है, तो हमने समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, डू एंड डज। ही के साथ हम ही सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज यूज़ करते हैं, ही डज नॉट प्ले हॉकी। सो ये भी सिंपल है। नंबर 3 है द गेस्ट डैश अराइव्ड। अब इसमें दो ऑप्शन हैं हमें, हैव और हैव बीन। अगर हैव बीन तो हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमें कोई टाइम रेफरेंस दिया होगा, मगर हमें टाइम रेफरेंस भी नहीं दिया हुआ है और आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, तो हम ये सिंपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द गेस्ट हैज़ अराइव्ड। अराइव फर्स्ट फॉर्म है, अराइव्ड सेकंड एंड थर्ड भी अराइव्ड। परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमें परफेक्ट है। द गेस्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ भी हैव यूज़ करते हैं, द गेस्ट हैव अराइव्ड। सो नंबर 4 है यू डैश वेस्टिंग योर टाइम फॉर 3 आवर्स। तुम 3 घंटे से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो यानी कि हमें टाइम रेफरेंस दे दिया, आईएनजी दे दी है, हमें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। तो इसमें दो ऑप्शन हैं, हैव बीन एंड हैव्स बीन। तो हमें ये हमें देख के पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन। यू वैसे तो सिंगुलर है मगर इसमें प्लूरल वाला ही यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन है ये। तो हैव बीन ही आएगा, हमें यहाँ पे हैव बीन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ही डैश कैचिंग द फिश। अब इसमें आईएनजी हमें देख के पता चल गया कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें दो ऑप्शंस हैं, आर एंड इस। अब हमने इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो ही के साथ हम यूज़ करते हैं, ही सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, ही इज़ कैचिंग द फिश। तो ये सिंपल हो गया, आगे चलते हैं। सो अभी लास्ट चीज़ है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें कुछ सेंटेंस दिए होंगे, उसमें से हमने करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हमने कोई जो उसमें करेक्ट होगी उस सेंटेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम डैश माई जीन्स। अब इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है वॉशिंग, बी है वॉश्ड। अब आई के साथ हमें सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब में दिखा एम यानी कि हमारा होता है एम, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। वॉश के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वॉशिंग। आई एम वॉशिंग माई जीन्स। नंबर 2 है यू हैव बीन डैश सिंस मॉर्निंग। अब यू हैव बीन हमें पता चल जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और टाइम रेफरेंस भी दिया हुआ है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का वर्ड आ रहा है, तो कंटिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, ए स्लीप और बी है स्लीपिंग। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर हमारा स्लीपिंग। दे डैश दे हैव डैश क्रिकेट। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, प्लेइंग और प्लेड। प्लेड ये थर्ड फॉर्म है। दे हैव से हमें पता चल गया कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो प्लेइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है। नंबर बी है प्लेड। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले के आगे ईडी लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। तो ये प्लेड होगा हमारा करेक्ट आंसर। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। आई डैश इंग्लिश। अब इसमें दो ऑप्शन है, आई डैश इंग्लिश में ए है लर्न और बी है लर्नड। तो हमें जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो आई डैश इंग्लिश में आई लर्न इंग्लिश, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में हम सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई लर्न इंग्लिश। सो लास्ट है 5, डज शी डैश इन द गार्डन। डज शी डैश इन द गार्डन, तो हमें दो ऑप्शन दिए हैं, वॉक एंड बी है वॉकिंग। डज शी डज लगा हुआ है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें देखना होगा, आप लोगों को शी लिखा हुआ है, शी हम ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ एस आई एस का इजाफा करते थे, मगर जब यहाँ डज लग गया तो एस आई एस की कोई नीड ही नहीं है। सो हमने इसमें फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे वॉक। डज शी वॉक इन द गार्डन। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी।
उसके बाद करेक्ट फॉर्म आपको पता चल गई होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कौन से टेंस में कौन सी यूज़ करनी है। नंबर 3 जो हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।